नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। 3 कृषि कानूनों को लेकर लगातार करीब 50 दिन होने को आए हैं। दिल्ली की दहलीज पर किसान लगातार डटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कह दी है, कमेटी बना दी है, लेकिन फिर भी किसानों का वहां पर टिके रहना लगातार जारी है। राजनीतिक मुलाकातें हो रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हरियाणा के टॉप दल जजपा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कंवरपाल गुर्जर, शिक्षा मंत्री मिलते हैं। तमाम राजनीतिक घटनाएं जो हैं वो लगातार हो रही हैं। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं चिरंजीव राव, कांग्रेस के विधायक हैं रेवाड़ी से। आइए उनसे बात करते हैं। राव साहब, फिलहाल का जो घटनाक्रम चल रहा है राजनीतिक, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मुलाकातें, प्रेशर, अटकलें की सरकार गिर जाएगी, कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा तो यही मानना है। सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए एक चीज़ के लिए धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने जो 3 काले कानून हैं उनके ऊपर जो रोक लगाई है, रोक कह लें या आप उसको स्टे कह लें, स्टे लगाया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और उसके साथ साथ जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो पिछले 50 दिन से आज धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। बड़ी शर्म की बात है केंद्र सरकार के लिए भी और राज्य सरकार के लिए भी कि हमारे अन्नदाता को अपने ही हकों के लिए आज इतनी ठंड के अंदर सड़कों पे बैठना पड़ रहा है अपने हकों के लिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को उनकी सुध लेनी चाहिए, राज्य सरकार को। और कहीं ना कहीं रोज एक ये आम चर्चा हो गई है कि कभी इनके निर्दलीय विधायक हैं वो ये कहते हैं हम अपना इनसे वापस ले लेंगे, कभी जजपा के विधायक कहते हैं कि हम इनसे समर्थन वापस ले लेंगे। मैं इनसे कहना चाहूँगा कि ऐसी अगर ये सरकार है, जब ये समझ चुके हैं कि किसान के साथ नहीं खड़ी है, तो आज किसान यही देख रहा है कि कौन उसके साथ है। तो मैं तो जितने भी निर्दलीय विधायक हैं या जजपा के विधायक हैं, बल्कि भाजपा के साथियों से भी कहूँगा कि आज किसान आपकी तरफ देख रहा है कि आप किसके साथ हैं। अगर आप किसान के साथ भी अगर आप नहीं हैं तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा बुरी बात हम सब के लिए नहीं हो सकती है। तमाम इतना लंबे दिनों से वहाँ पर सामान की सप्लाई भी हो रही है। किसान जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें दिक्कतें तो हैं, लेकिन हम फिर भी उठने वाले नहीं हैं। 26 जनवरी को लेकर भी किसान तैयारियां कर रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट की बात आ गई, फिर भी किसान वहाँ पर डटे हुए हैं। देखिए, आज हमारा जो किसान है वो बहुत समझदार है। वो जानता है कि केंद्र सरकार की एक ये चाल भी हो सकती है कि जो उन्होंने एक कमेटी बनाई है वो सारे ऐसे लोग उन्होंने उसके अंदर बनाए हैं जिन्होंने पहले ही ये कहा है कि कृषि कानून अच्छे हैं। तो मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार को अब कम से कम समझ दिखाते हुए, अपना बड़ा दिल दिखाते हुए इन 3 काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। क्योंकि आज जब देश का किसान चाहता ही नहीं है, वो बहुत समझदार है, वो ये जानता है कि भाई इन 3 कानून से बिहार में ये हुआ था आज से 14 साल पहले। आज वहां पर बंधुआ मजदूर बनने के लिए वो मजबूर हो गए हैं वहां के किसान। तो क्या हम चाहते हैं कि हरियाणा और पंजाब के किसान के साथ भी वही हालत हो जाए? और लोग ये कहते हैं सिर्फ ये पंजाब और हरियाणा का ही एजिटेशन है, पर कहीं ना कहीं आप देखिए आज मध्य प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ है, बिहार के अंदर पिछले दिनों में हुआ था, राजस्थान में ये हो रहा है, तो देश भर के अंदर ये हो रहा है। और अगर ये सरकार 26 तारीख तक नहीं जागी तो किसानों ने तो फैसला कर लिया है कि वो दिल्ली के ऊपर कूच करेंगे, दिल्ली के अंदर दाखिल होंगे और उसकी वजह से कोई अप्रिय घटना ना हो, उससे पहले मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी को एक बड़ा दिल दिखाते हुए किसानों की बातों को मानना चाहिए, इन 3 कानूनों को वापस लेना चाहिए। क्योंकि अगर किसान के लिए आप कोई चीज़ करना चाह रहे हो, किसान स्वयं कह रहा है कि मेरे को ये चीज़ें नहीं चाहिए, आप आय दुगनी करने की बात करते हैं। पर आप देखिए पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, पिछले डीजल के दाम बढ़े हैं पिछले दिनों के अंदर, आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है, हर चीज़ बढ़ी है। तो आप किस तरह से उसकी आय दुगनी करेंगे और उसके ऊपर इनके ऊपर एक अतिरिक्त बोझ और डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है आपको इसके ऊपर पुनर्विचार करते हुए इससे वापसी करनी चाहिए। आपने जजपा विधायकों से और निर्दलीय से भाजपा विधायकों से अपील की है। आपको लगता है किसी तरीके का उन विधायकों पर दबाव है? क्योंकि जगह जगह जो है मुख्यमंत्री तक के कार्यक्रम का विरोध हुआ, कार्यक्रम होने ही नहीं दिया, जगह जगह मंत्रियों के कार्यक्रम के विरोध हो रहे हैं। तो किस तरीके से देखते हैं आप? कितना दबाव मानते हैं? देखिए, अगर आज भी अगर ये दबाव में नहीं है तो बहुत ही अजीब बात होगी। क्योंकि आज देश का जो किसान है वो इन सब की तरफ देख रहा है। आज जो निर्दलीय विधायक है, मैं आपसे खुद कह रहा हूँ, समय समय पर कहते हैं कि हम समर्थन वापस ले लेंगे। 1-2 विधायकों ने समर्थन वापस लिया है, पर मैं आप उनसे यही कहूंगा कि आज तो उन सबको एक होने की जरूरत है। और अभी पिछले दिनों में मैं देख रहा था कि भाई अभय चौटाला जी ये कह रहे हैं कि भाई 26 तारीख तक अगर ये कानून वापस नहीं हुए,
तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि उनको अपना इस्तीफा नहीं देना चाहिए। हमारी कांग्रेस पार्टी और उन हम सबको मिलके, जो विपक्ष के लोग हैं, सब मिलके एक अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लेके आते हैं। इस सरकार को गिराने का हम लोग काम करेंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सब के लिए एक एक मत का बहुत मायने रहेंगे। तो मैं तो उनसे भी यही कहूंगा, और जो भी लोग आज सरकार के खिलाफ है, चाहे हम निर्दलीय जो उनके साथ नहीं है, सबको एक होकर इस सरकार के खिलाफ हमें एक होना पड़ेगा। और जब तक कि सरकार यहाँ से गिरेगी नहीं, तब तक किसान का भला नहीं हो सकता, मजदूर का भला नहीं हो सकता, गरीब का नहीं हो सकता, पिछड़ों का, किसी का भी भला नहीं हो सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की आपने बात कही, राज्यपाल से 2 बार नेता प्रतिपक्ष वक्त मांग चुके हैं। हालांकि बीमारी की उन्होंने जो है बात कही है, वो वक्त नहीं मिला है। आगे क्या करने वाली है कांग्रेस? देखिए, 15 तारीख को हमारे जो प्रदेश प्रभारी हैं, हमारे विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारी प्रदेश अध्यक्षा शैलजा जी ने फैसला किया है कि 15 तारीख को हम लोग इनका घेराव करेंगे। जितने भी हमारे विधायक हैं, पूर्व विधायक, सांसद जो हैं हमारे, हम सब मिलकर राज्यपाल के सामने ये बात रखेंगे भी उनको एक सत्र बुलाना चाहिए। क्योंकि आज क्या है, एक बहुत ज़रूरी ये चीज़ हो गई है। क्योंकि आज जो पूरा प्रदेश का किसान ही नहीं, प्रदेश के जो लोग हैं वो भी इस चीज़ की तरफ देख रहे हैं कि आए दिन आप देखिए लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। कहीं व्यापारियों के ऊपर चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। रेवाड़ी के अंदर मैं देख रहा हूँ पिछले 3 दिनों के अंदर रोज डकैतियां हो रही हैं। कभी आपके किसानों पे अत्याचार हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि भी हम एक सत्र लेके आए ताकि हम अपनी बात रख सकें। पिछली बार भी जो इन्होंने सत्र बुलाया था वो एक दिन ही चलाया। तो हम सब लोगों की मांग है कि हमें मौका दें, हम अपनी बात रखें। और सरकार के खिलाफ जो एक प्रदेश भर के अंदर एक माहौल बन गया है इसको गिराने का, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बात भी रख सकें और अविश्वास प्रस्ताव अपना लेके आए। कांग्रेस विधायक दल जो शहीद हुए हैं किसान, उनको 2-2 लाख रुपए जो है देने जा रही है। अच्छा कदम है। सरकार से किस तरीके की मांग आपकी है, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्षा शैलजा जी और विपक्षी नेता हुड्डा साहब ने फैसला किया कि भाई जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उनको हम 2-2 लाख रुपए देंगे। तो हम तो इस कदम की सराहना करते हैं और हम सब इसके अंदर बहुत जल्द करने वाले हैं ये। इसके अलावा सरकार से तो हम यही कहेंगे, जो हमारे शहीद हुए हैं उनको उचित राशि देनी चाहिए। और उसके अलावा हर किसी को, मुझे लगता है उनके परिवार के अंदर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी सरकार को देनी चाहिए। क्योंकि उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो तो सरासर गलत ही थी। और बहुत सारे ऐसे हमारे किसान हैं, एक बात और रखना चाहूँगा, जिनके ऊपर केस दर्ज हुए हैं। मुझे लगता है उन केसों को भी वापस लेने की ज़रूरत है। क्योंकि आज देश के अंदर अपने हकों के लिए अगर आप किसी भी तरीके से अहिंसा जिसमें नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसको कर रहे हैं और उसके बावजूद आप पे केस दर्ज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को उनको तो वापस लेना ही चाहिए। और इसके ऊपर मुझे लगता है जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। एक आज शिक्षा मंत्री से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अमित शाह से जो मुलाकात हुई है रात को, उसमें किसी भी तरीके का आगे राजनीतिक आयोजन जो है उस पर रोक लगाने के सुझाव शाह की तरफ से दिए गए। आप किस तरीके से देखते हैं, सरकार को संभलना चाहिए? देखिए, सरकार ने तो पिछले दिनों के अंदर, मुझे लगता है प्रदेश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ होगा कि प्रदेश का मुखिया अपने ही गृह जिले के अंदर जा रहा है और लोगों ने उसका विरोध करते हुए उसको वहां नहीं जाने दिया। तो कहीं ना कहीं ये इसलिए नहीं कर रहे राजनीतिक कार्यक्रम, क्योंकि आज जनता के अंदर रोष है। ये जहां भी जाएंगे इनका विरोध होगा। चाहे ये अपने गृह जिले में मुख्यमंत्री जाएं या कोई भी इनका मंत्री जाएगा, आज पूरे प्रदेश के अंदर इनके अंदर ये खुद जानते हैं। अब कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम लोगों के अंदर ना जाएं। तो मुझे लगता है कि अब इनको सोचना चाहिए कि क्या कारण है कि प्रदेश की जनता इनके इतना, इनसे मुंह उन्होंने मोड़ लिया है कि इनको अपने गृह जिलों के अंदर घुसने नहीं देते। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां इनके बोर्ड लग गए हैं कि भाजपा और जजपा के जो विधायक हैं या नेता हैं वो उन गाँव के अंदर नहीं जा सकते हैं। बहुत जगह इनका हुक्का पानी बंद हो गया है। तो अभी भी अगर ये नहीं समझ रहे हैं कि कितना विरोध लोगों में है, कहीं ना कहीं ये इस सोच में है कि 4 साल बाद जनता भूल जाएगी, पहले भी कुछ और मुद्दे आ जाएंगे। पर मुझे लगता है ये प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। इनको इसका जो नुकसान है वो आने वाले समय के अंदर जरूर देखना ही पड़ेगा। और हम तो 15 तारीख को अपना जो घेराव है वो करने जा ही रहे हैं। उसको करने का मकसद यही है कि एक अहिंसावादी तरीके से हम लोग उसको करेंगे। उसके अंदर हमें तो बस राज्यपाल से यही एक गुहार लगानी है कि भाई जल्द से जल्द वो एक हमारा सत्र बुलाएं ताकि हम अपनी बात रख सकें।
जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो लगातार जो विरोध हुए हैं मुख्यमंत्री के और अन्य मंत्रियों के, जजपा विधायकों के, कुछ और विधायकों के, उसको लेकर साफ तौर पर चिरंजीव राव का कहना है कि सरकार को अब समझ जाना चाहिए, वक्त है, क्योंकि किसान जो हैं वो लगातार डटे हुए हैं और अपनी मांग जो है वो मनवा कर ही रहेंगे। भले ही सुप्रीम कोर्ट का जो है बात आ गई है कि कमेटी बना दी गई है, लेकिन फिर भी किसान हटने को तैयार नहीं है। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमनदीप सिंह। नमस्कार।